प्रदेश में कैबिनेट जल्द ही स्कूलों में लेक्चरर के 530 पदों को भरने की मंजूरी दे सकती है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है और जल्द ही इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभाग इसे आयोग को भेज देगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार की मंजूरी मिलते ही जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सुख सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को पढ़ाई न होकर सिर्फ खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। स्कूलों में इंटर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाएगी। शनिवार को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल के अलावा एथलेटिक गेम्स भी खिलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें हर स्कूल पार्टिसिपेट करेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी जिलों के उप निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि हर स्कूल में शनिवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सके। इसके लिए युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा मुख्यालयों पर जो भी कोच नियुक्त हैं उनकी सेवाएं ली जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। धर्मशाला के डीआरडीए हॉल में दिशा की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, सांसद किशन कपूर, डीसी और एसपी समेत कई विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिशों से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हिमाचल सरकार को मिली राशि लैप्स नहीं हुई और केंद्र सरकार ने राशि सितंबर महीने तक के लिए बढ़ा दी है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बीजेपी अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र की नहीं है, उसके बावजूद वो योजना का श्रेय लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी द्वारा ये 3 मरतबा बार बार प्रेस वार्ता में बोला जाना कि पीएमजीएसवाई का जो बजट है, उस बजट का प्रावधान जो है वो हमने करवाया है। उस बजट का प्रावधान जब 31 मार्च के उपरांत समय अवधि निकल जाती है तो उसका जितना भी खर्चा है वो लैप्स हो जाता है। उसका खर्चा सारा का सारा वहन करना पड़ता है हिमाचल सरकार को। और इसमें यह कहना कि ये मेरे द्वारा एक्सटेंशन दी गई है सितंबर 2023 तक, ये जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का मामला नहीं है। ये कहना, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, लोगों को गुमराह करना कि ये मेरे द्वारा या हमारी सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। 15 channels, 50 languages.